ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। पूरे जिले में काम हो ये बेईमानी वाली बात मत करो, ये बात गलत है। आपका हमने ये ले लिया, अब तुम्हारा लेने की कोई जरूरत नहीं। कागज दे दिया बेटा, अब जाइए, अब जाइए, आपने दे दिया। पूरे जिले में लड़ने की जरूरत नहीं है ना। नहीं बता क्यों बेईमानी कर रही है? पूरे जिले में काम सबसे ज्यादा तुम बेईमान हो जो अंदर आके बात कर रही हो, उससे बातें कर रही है। चलिए चलिए जाइए, आप जाओ जाओ, नहीं यहाँ से जाओ। अरे आज चुनाव से पहले जिला पंचायत की ये मीटिंग आहूत की गई थी कि जिला पंचायत चुनाव से पहले जिला पंचायत सुचारू रूप से चल सके, इसलिए आज मीटिंग बुलाई गई। और आज इस मीटिंग में हम लोगों को जिला रामपुर के जनहित में कुछ कार्य करने थे, उसके लिए ये मीटिंग आज बुलाई गई। कुछ मेंबर आने से असमर्थ हैं। वार्ड नंबर 14 के उसके बच्चे बीमार है तो मामा गए हैं। रिजवान की उनकी जो मेंबर है उनकी पत्नी बात कह रहे हैं, उसकी बच्चे की तबीयत वो भी नहीं है। और हाँ, इसलिए विलम्ब हो रहा है क्योंकि आज ठंड थी, इसलिए आने में विलम्ब है। तो कुछ लोग कुछ देर तक हम लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद हाँ उसके बाद विचार किया जाएगा। तब तक आप लोगों को एक बार फिर चाय पिलवाने की व्यवस्था करो। सुनो, मसले मेंबर से विकास भी होएगा, सब कुछ होगा, ऐसे भी होगा। अलील अंसारी, वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं बाहर धरने पे बैठा हूँ। आज की मीटिंग में बहिष्कार कर रहे हैं, हमें कोई काम नहीं दिया गया है। मामला ये, हम अपनी पत्नी के साथ धरने पे बैठे हैं। हमारी पत्नी जो थी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी, इनके पास पहला भी 14 ही मेंबर थे, आज भी 14 ही मेंबर हैं। ये 14 मेंबर लेने के बाद और जो हमारा काम है, जो हमारे क्षेत्र के सारे मेंबर हैं, ये भी अपने क्षेत्र से चुन के आए हैं। इन्होंने कोई काम नहीं दिया, प्रस्ताव ले लिया। एक झूठ तो एक बेईमानी तो पहले इन्होंने करी, क्योंकि बेईमानी से चुनाव जीता। दूसरी बेईमानी, हमारे प्रस्ताव लेकर के इन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ के ले जाके पता ना कहाँ फेंक दिए, क्या कर रहे हैं। सारा रुपया यहाँ का बर्बाद कर दिया, क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। और हमारे क्षेत्र के लोग ये कह रहे हैं भाई मेंबर तो सब बराबर होने चाहिए। बोल रहा है 14 गिन लो, आप जाके अंदर जाइए। आप 14 से अगर 15 निकलिए, आज पहले भी 14 ही थे, आज भी इनको चुनाव से पहले ना झूठे प्रस्ताव पास करे हैं। कोई भी काम का प्रस्ताव नहीं करा, क्या कर रहे हैं इस पैसे का पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम भी पहले रहे हैं 1.5 साल, हमने सबको काम दिया था। हम लाखन सिंह के दौर में रहे हैं, तो हमारे तो ये था थोड़ा कम भर्ती हो जाता। ये बिल्कुल बेईमानी पे तुले हुए हैं, झूठ पे जिंदे, और जास्ती बेईमानी से प्रस्ताव पास कराएंगे ये अगर आप करेंगे तो। जी दबाव तो हर तरह का ही है कि ये करा देंगे वो करा देंगे, और बस यही है। खेदा झूठे केस सब पे ही हम खड़े हैं। किसी पे गुंडा एक्ट है, कोई जिला बदर है, कोई किसी केस में, कोई किसी केस में, बेचारे जेलों से आ रहे हैं। अब फिर तैयारी होगी साथ इनकी कोई झूठी सच्ची। 3 जुलाई को जो चुनाव हुआ था, लोकतंत्र की हालांकि पूरे प्रदेश में हत्या हुई थी। रामपुर में इसी जिलाधिकारी कार्यालय में लोकतंत्र की हत्या हुई। मैं भी कैंडिडेट था, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था, लेकिन जब मैंने हिसाब लगाया तो फिर मैंने भी अपनी समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, लेकिन हमारा यहाँ धांधली हुई। उसके बाद में हमने जो पहली मीटिंग हुई हमने उसका बहिष्कार किया, लेकिन उसमें फिर कोरम पूरा करवा दिया गया। अब गलत तरीके से साइन करा करके, धमका के, दबरा करके कुछ मेंबरों को, लेकिन किसने दबराया? विरोध किया। लेकिन बाद में एक समय ऐसा आया, जिला योजना का जो चुनाव था, उसमें जो इस समय के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं ख्याली राम लोधी जी, उन्होंने हम टोटल जिला पंचायत में गलत काम हो रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। और आज भी हम सब लोग मिल करके जो 19 मेंबर हैं हम विरोध करेंगे।
अगर इस मीटिंग में भी उन्होंने इसको पास कराने की कोशिश की, फिर हम इनके खिलाफ आने वाले समय में अनुशासनात्मक कार्रवाई, जो हमें अदालत जाना पड़े वो कार्रवाई, सारी कार्रवाइयाँ करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे। वार्ड नंबर 11 से। कहाँ बैठी हैं आप? मैं बाहर बैठी हूँ, धरने पे बैठी हूँ मैं बाहर। और मेरे बच्चे को यह कहा जा रहा है कि वो बीमार है, कि वो नहीं आएंगे। एक काम नहीं मिला हमें, 3 महीने से इन्होंने झूठे वादे कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिया इन्होंने, ना हमें कोई काम दिया। हमारे क्षेत्र में विकास करो, हमारे क्षेत्र में विकास करो, तख्त बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। है कि पहले मीटिंग हुई थी, अध्यक्ष जी ने कहा था कि सभी क्षेत्र में कार्य होगा जिला पंचायत के द्वारा। हम लोगों से प्रस्ताव लिए, हमने सभी ने दिए प्रस्ताव जा करके एक साथ। उसके बाद हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं दिया गया और ऊपर से फ़ोन से ये कहा गया कि आप लोग हमारे पास आइए काम लेने के लिए। जब हम मेंबर हैं, हमें जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया है, तो आप ये बताइए कि हम क्या उनसे जा कर के ये कहेंगे कि हमें काम दीजिए, रोज़ रोज़ उनके घर थोड़ी जाएंगे। हमारा एक सदन होता है, उसमें हम जाते हैं, अपने प्रस्ताव देते हैं, उसके बाद काम दिया जाता है। तो हमारे क्षेत्र में सब लोग हमसे आके पूछ रहे हैं कि आपको हमने वोट दिया है, आप काम क्यों नहीं करवा रहे हैं। जब हमें काम जिला पंचायत से नहीं मिल रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं अध्यक्ष जी के द्वारा, तो हम बताइए कैसे वहाँ विकास करा सकते हैं। हम DM साहब के पास आए थे कि हम अपने जिलाधिकारी महोदय से अपनी परेशानी बताएं। हम क्षेत्र वालों को क्या जवाब देंगे जिन्होंने हमें चुना है, कोविड में चुना है, उन लोगों ने इतने मन से वोट दिया है, तो हम उनकी कैसे उनके मतलब इरादों पर खरे उतरें। तो हम सर से बताने आए थे कि सर हमारे साथ पक्षपात व्यवहार हो रहा है, हमारा आप सब मतलब उनको कहें, इस चीज़ को अवगत कराएं, नहीं तो फिर हम फिर कोर्ट का भी सहारा लेंगे अगर हमें नहीं दिया जाता है कोई कार्य। ये मीटिंग में कितने लोग उपस्थित हुए हैं? आज मीटिंग में दोनों नेताओं के आने की वजह से मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। कितने मेंबर पहुंचे थे? लगभग सभी थे, धरने वाले धरने बैठे थे, बाकी के लोग कौन। धरने पे कितने लोग बैठे हुए थे? पता नहीं, हमने काउंटिंग नहीं की, हमें क्या पता कितने लोग। तो आज कोई मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है? स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री का भवन लग गया, वहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी हैं, और वहाँ अपने हमारे नेता गृह मंत्री माननीय केशव प्रसाद, नहीं वो है अपने अमित शाह जी हैं, तो इसलिए बैठक को स्थगित कर दिया गया।